नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। यूपी और बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि यूपी और बिहार में सिर्फ जातियों के नाम पर वोट पड़ता है। तो यूपी और बिहार जो है इस मामले में काफ़ी बदनाम है पूरे देश में। लेकिन असलियत ये है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर चुनाव हो और जाति और धर्म की बात ना हो। हिमाचल में चुनाव की घोषणा हो गई है। गुजरात में भी आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है। गुजरात को लेकर के काफ़ी चर्चा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह का गृह राज्य है और इस बार आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर तीसरी मुख्य पार्टी बनकर चुनाव लड़ रही है। तो गुजरात चुनाव काफ़ी चर्चा में है इन तमाम कारणों से, और इन तमाम कारणों से चर्चा में है तो यहाँ पर जाति को साधने को लेकर भी जो है वो चर्चा चल रही है। लगातार जातियों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अपने अपने तरफ से प्रयास कर रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि गुजरात में आखिर वो कौन कौन मुख्य जातियां हैं जो चुनाव को प्रभावित करती है, जिनका वोट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीतिक पार्टियों के लिए, और हर राजनीतिक पार्टी इन जातियों का, इन धर्म का वोट लेने का प्रयास करते रहती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि इन जातियों का कितने कितने सीटों पर प्रभाव है और इनकी संख्या गुजरात की टोटल जनसंख्या में कितना प्रतिशत तक है। गुजरात चुनाव में कौन कौन सी जातियां प्रभावी होने वाली है, कौन कौन सी जातियों का कितना प्रतिशत है और ये कितने सीटों पर प्रभावी हैं, इनका आंकड़ा देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले ये बात कि भारत में जातिगत जनसंख्या नहीं होती है और ना ही गुजरात में हाल फिलहाल में जाति का जनसंख्या हुआ है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि जातियों को लेकर किसी के पास एग्जैक्ट जो है वो आंकड़ा नहीं है। मैं जो आपको आंकड़ा बताने वाला हूं और वो तमाम आंकड़े जो हैं वो मीडिया रिपोर्टों के आधार पर हैं, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्टों में जो खबरें छपी है उस आधार पर मैंने ये सारे जो आंकड़े मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं वहां से मैंने इसे इकट्ठा किया है। और ये तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपने अनुसार जो हैं ये आंकड़े अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से इसे निकालते हैं। उन्हीं माध्यमों से मैं भी ये आंकड़ा आप सबके सामने पेश करने वाला हूँ। गुजरात में कौन सी जाति कितने प्रतिशत है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि कौन सी जातियां कितने सीटों पर प्रभावी है। सबसे ज़्यादा जो गुजरात में प्रभावी है वो है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट की जो जातियां हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं और ओबीसी की संख्या गुजरात में 42% है। ओबीसी में भी कोली और ठाकुर समुदाय के लोग जो हैं वो 42% तक इनकी संख्या है। और उसके बाद जो ओबीसी में जो अदर जो कास्ट आते हैं उनकी संख्या जो है 20% है। राजनीतिक रूप से जो आप सबसे ज़्यादा जो नाम सुनते होंगे पाटीदार समुदाय का, पाटीदार जाति का, इसकी संख्या जो है गुजरात में वो 15% तक है। वहीं दलितों की संख्या जो गुजरात में है वो 7% है। मुस्लिमों की जो संख्या है वहाँ पर 9% है। टोटल आबादी में मुस्लिमों की संख्या 9% है। आदिवासी की संख्या 16% है। क्षत्रिय की संख्या जो है वहाँ पर 5% है। ब्राह्मण और बनिया मिलाकर के जो है वहाँ पर 5% जो है गुजरात की टोटल जनसंख्या में है और लगभग 1% में बाकी जो जातियाँ आती हैं वो सम्मिलित हैं। अब जो है ये जातियाँ कितनी सीटों पर प्रभावी हैं इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन सी जातियाँ कितने सीटों पर प्रभावी है। अगर ओबीसी जाति की बात की जाए तो वो लगभग 100 से ऊपर सीटों पर जो है वो प्रभावी है। इसके साथ साथ ओबीसी में जो कोली और ठाकुर समुदाय है वो लगभग जो है 42 सीटों पर जो है प्रभावी माना जाता है कोली समुदाय को, और वहीं ठाकुर समुदाय को लगभग 30 सीटों पर जो है गुजरात में प्रभावी माना जाता है। पाटीदार समुदाय जो जनसंख्या में 15% है वो लगभग 60 से 65 सीटों पर गुजरात में प्रभावी है। वहीं दलित जो है 25 सीटों पर प्रभावी है। दलित का वोट जो है बेहद ही निर्णायक माना जाता है लगभग 25 सीटों पर, जिसमें से कि 13 सीटें जो है दलितों के लिए वहाँ पर गुजरात में रिजर्व की गई है। मुस्लिम की अगर बात की जाए तो मुस्लिम सीट जो है वहाँ पर लगभग 9% है गुजरात में, और 25 से 30 सीटों पर जो है निर्णायक भूमिका में है मुस्लिम आबादी। वहीं अगर आदिवासी की बात की जाए तो 47 सीटों पर जो है आदिवासी समुदाय का प्रभाव है और 27 सीटें जो है आदिवासियों के लिए गुजरात में रिजर्व की गई है। क्षत्रिय समुदाय जो है वह गुजरात में 5% है और लगभग ये 15 से 20 सीटों पर प्रभावी है। उसी तरह से ब्राह्मण और बनिया भी वहाँ पर 5% इनकी जो है संख्या है जनसंख्या में, और 15 से 20 सीटों पर जो है ब्राह्मण और बनिया वहाँ पर प्रभावी है। हम आपको बता दें कि गुजरात में टोटल 182 विधानसभा सीटें हैं और वहाँ पर सरकार बनाने के लिए लगभग 92 सीटों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से जो है सबसे महत्वपूर्ण जो जातियां वहाँ पर गुजरात में होती है वो ओबीसी जाति हैं, और ओबीसी में भी
कोली और ठाकुर समुदाय का जो वोट है वो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कोली समुदाय है वो लगभग 42 सीटों पर प्रभावी है और ठाकुर समुदाय जो है वो लगभग 30 सीटों पर प्रभावी है और ओबीसी की सभी जातियों को मिलाकर के लगभग 90 से 100 सीटों पर जो है ये जातियां बेहद ही प्रभावी मानी जाती है। पाटीदार समुदाय के बारे में हमने आपको बताया है कि किस तरह से उनके बारे में जो लगातार राजनीतिक रूप से बेहद ही जागृत जो समुदाय माना जाता है वो लगभग 60 से 65 सीटों पर बेहद ही प्रभावी मानी जाती है। तो इस लिहाज से जो है गुजरात में इन जातियों का जो वर्चस्व है वो रहेगा और इन तमाम जातियों को अपने अपने तरफ लाने के लिए गुजरात की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो प्रयास कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। सारी पार्टियां चाहती है कि इन पार्टियों को एकजुट किया जाए। एक समय 1985 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी ने एक फॉर्मूला दिया था गुजरात चुनाव को लेकर के। उन्होंने एक समीकरण बनाया था, जैसे कि यूपी और बिहार में माई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव जातियों का जो समीकरण होता है, उसी तरह से गुजरात में उन्होंने एक समीकरण दिया था खाम समीकरण। खाम समीकरण का मतलब के से क्षत्रिय, एच से हरिजन, ए से आदिवासी और एम से मुस्लिम, और इनके गठजोड़ से मिला करके वो वहाँ पर सरकार बनाते थे और उन्होंने एक बार रिकॉर्ड सीटें जो है वहाँ पर गुजरात में लगभग 141 सीटें कांग्रेस ने जीती थी बस इसी फॉर्मूले के जरिए। तो ये है गुजरात में जातियों का गणित। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, ज़रूर बताइएगा। गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम लेकर यहाँ पर हम लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।